तो मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं T2 पे, मतलब क्लास 12 का न्यू सिलेबस फिजिक्स 2 पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले 12th नंबर के चैप्टर की, जो चैप्टर का नाम है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसका फर्स्ट ही लेक्चर आज स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट्स होगा और कुछ लॉज होंगे जो फैराडेज लॉ नाम सुना होगा आपने गलती से, तो उस लॉ के बारे में भी हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को शॉर्टकट में नाम दिया जाता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। है हमारे घर, है ना, घर लेते हैं तो बैंक में EMI होता है, पता है आपको? उसको हम लोग बोलते हैं कि हफ्ता भरना, है ना, तो EMI होता है। ठीक है, तो ये EMI चैप्टर्स है, तो EMI में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट्स है आज का, और साथ में कुछ लॉज भी दूंगा आपको। बहुत बेहतरीन होगा आज का लेक्चर। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो सबसे पहले आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। मैंने P2 के इसके पहले 3 चैप्टर लिए थे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक मटेरियल। आज का चौथा चैप्टर से बच्चों P2 का। P1 के मैंने 20 चैप्टर कवर कर चुका हूं। कौन से? रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, KTG, ऑक्सीलेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ऐसे 5 चैप्टर कवर किए हैं। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अगर उन्होंने ऐसे कोई बैटरी यहां पे की को कनेक्ट किया और जब करंट फ्लो किया, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है, पता है ना। करंट फ्लो करने के बाद उन्होंने देखा कि अगर हमने कुछ मैग्नेटिक नीडल रखी, ऐसे मैग्नेटिक नीडल रखी, तो विदाउट करंट फ्लो होते हुए इस मैग्नेटिक नीडल सेम थी। मतलब एक्चुअल में आपने 10th में पढ़ा होगा, मैं थोड़ा डायग्राम को उल्टा निकालना चाहता हूं जानबूझकर, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, ए बी कंडक्टिंग वायर है और यहां पे एक ऐसे, देखो ये, हाँ अब देखो, समझे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे की ओपन है, मतलब स्विच ऑफ है, ऑफ, स्विच ऑफ बोलते हैं। तब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, ये मैग्नेटिक नीडल ऐसी थी। जब यहां पे स्विच क्लोज किया, या की को क्लोज करना बोलते हैं, की को क्लोज किया, तो आपको पता होना चाहिए करंट पॉजिटिव से निगेटिव, देखो पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे करंट जा रहा है, समझे। जब भी करंट फ्लो हुआ तो मैंने देखा कि ये मैग्नेटिक नीडल जो भी है वो हुई थी डिफ्लेक्ट। क्या हुई थी? डिफ्लेक्ट हो गई थी ऐसे। ठीक है, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, क्यों हो रही है, बाद में बात करेंगे। लेकिन ओनली क्या देख रहा हूं मैं यहां पे, करंट फ्लो करने से ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। बात समझ में आ रही है? दोबारा इन्होंने करंट को देखो, अब देखो करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश की, तो आपको पता है करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये सब। तो ये मैग्नेटिक नीडल और डिफ्लेक्ट हो गई। पहले ऐसे हो रही थी, बाद में ऐसे, जैसे भी हो रही थी, इसके ऊपर फोकस मत करना, खाली डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो कुछ लोगों ने बताया, ओस्टर जैसे, पता है ना आप लोगों को, इन लोगों ने बताया अगर कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो इन जब होता है, तब वो मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आ रही है? कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बताया है, आपको पता है, जैसे कि मैंने होस्टर में, कि करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है करंट फ्लो होने से। जब करंट ना फ्लो, तब ये मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट हो रही थी क्या? नहीं। कब हो रही है? जब करंट फ्लो किया तब। इसी टाइम पे और कुछ साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने उनके अपोज में काम किया। क्या किया? अगर कोई कॉइल रखोगे, मतलब ये कॉइल है, ये कॉइल, इस कॉइल को ऐसा रखा और कोई मैग्नेट ले लिया, अब देखो, और इस मैग्नेट को उन्होंने देखा कि मैग्नेट रखने से और इस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने में से इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था। इसके अंदर क्या हो रहा था? करंट फ्लो। पहले क्या था? करंट फ्लो करने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ चीजें अट्रैक्ट रिपेल हो रही है, जैसे कि अट्रैक्ट रिपेल हो रही है।
लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका उल्टा रिवर्स ऐसा प्रैक्टिकल किया और उन्होंने बोला कि अगर कोई कॉइल हो, समझो करंट कॉइल है, और इस करंट कॉइल में अगर कोई मैग्नेट मोशन कर रहे हो, रिलेटिव मोशन बोलते हैं उसको, बताऊंगा रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो रिलेटिव मोशन करने के कारण इसमें से हम लोग करंट भी पैदा कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ईएमएफ तैयार कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके मोशंस के कारण, मतलब इसका मोशन। ऐसे ही आपके बुक्स में प्रैक्टिकल दिया गया है, उस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने वाले हम लोग, और बाद में फैराडेज लॉ क्या है उसके बारे में हम लोगों को डिस्कशंस करना है। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं इसी डिस्कशंस को आगे लेते हुए, जो कि आपके बुक्स में जो दिया गया है प्रैक्टिकल, उसको हम लोग अब एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले कि एक कॉइल लिया उन्होंने, अभी फिलहाल में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिल्कुल सोचना नहीं है, खाली हो रहा है, बाद में हम लोग उसको प्रूव करके देने वाले हैं, इसके लिए कुछ लॉज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने एक कॉइल ले लिया, जुम 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 जुम। इस कॉइल को मैंने यहां पे एक ऐसा ग्लैवानोमीटर लगाया। ग्लैवानोमीटर का काम होता है भैया करंट को डिटेक्ट करना, टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, ग्लैवानोमीटर का काम है। तो मैंने देखा कि यहां पे एक मैग्नेट ले लिया, इसका साउथ है, ये नॉर्थ पोल है। एक बात ध्यान रखना भैया, आपको पता है, हो सकता है कभी भी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। कहां? आउटसाइड की बात कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है? मतलब स्टार्ट नॉर्थ से होती है और एंड साउथ। लेकिन इनसाइड देखो, आउटसाइड मैग्नेटिक जो फील्ड है वो होती है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और इनसाइड में क्या होता है? इनसाइड, आउटसाइड, लेकिन किसके? आउटसाइड द बार मैग्नेट, ऐसे बोलो बार मैग्नेट को, ठीक है, ये बार मैग्नेट में हो रहा है। और इनसाइड में क्या होता है? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, समझे? इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, ध्यान रखना है। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसी ऐसी ऐसी, जुम जुम जुम, यहां पे भी जुम 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 जुम, समझे? समझे भैया क्या कर रहा हूं मैं? ये ओके, साउथ से। तब देखा गया भैया कि इस मैग्नेट को अगर हम लोग ला रहे कॉइल के पास, तो इस कॉइल में से हो गया है करंट, तैयार हो गया और करंट फ्लो हो रहा था। अगर इस मैग्नेट को ऐसे लेके जाऊं टुवर्ड द कॉइल, दैट टाइम सम करंट तैयार हो रहा है, इसको इंड्यूस करंट कहा जाता है। कौन सा करंट है? इंड्यूस करंट। करंट है लेकिन कौन सा? इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब समझते हो ना, प्रेरित होना। किसके कारण? इस मैग्नेट के कारण उसमें करंट पैदा हो रहा है, इसलिए इसका नाम इंड्यूस करंट, क्योंकि प्रेरित हो रहा है। किसके कारण? मैग्नेट के कारण करंट प्रेरित हो रहा है। तो इस मैग्नेट को एक तो लेके जाओ नजीक या बाहर लेके आओ, मोशन कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दूर लेके जाने वाला भी हो सकता है। क्या होता है इसमें? ये कॉइल है आपकी, अगर आपने मैग्नेट रखा भैया, देखो इस मैग्नेट को रखा है यहां, और इसमें है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड कहां? देखो इसमें होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये भी है, ये भी है। आपको पता होना चाहिए, ऐसे होती है बाद में, ये भी ऐसे हो सकती है, ये ऐसे हो सकती है, ये भी ऐसे भी। बात समझ में आ रही है? मतलब आप लोग जितना नजदीक लेके आओगे उतनी फील्ड इसमें से पास होती। कोई भी एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो और वो परपेंडिकुलर हो, कौन सी? परपेंडिकुलर हो, इस एरिया को परपेंडिकुलर, मतलब मेरा हाथ है, ये मार्कर देखो परपेंडिकुलर है, दिखाई दे रहा है। हम लोग इस चीज को लिए नाम लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या लिखते हैं? मैग्नेटिक। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स टर्म इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। ये होता है बी डॉट ए, वेक्टर फॉर्म में, या इसको अब लोग वेक्टर तो पता हो, बी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट का तो कॉस, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, और क्रॉस रहा तो साइन होता है। मेरा मैथमेटिकल मेथड चैप्टर्स पढ़ा है, देख लेना उसमें से। बात समझ में आ रही है? मतलब इस मैग्नेट को मैंने लेके गया नजीक तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, दूर लेके गया तो भी करंट फ्लो हो रहा था, कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा था, मतलब पैदा हो रहा था, उसमें प्रोड्यूस हो रहा था।
यही बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस मैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहे, नजीक ला तो इंक्रीज होंगे। यही मैग्नेट को अगर मैं दूर लेके जाऊं तो भैया इसमें से 3 जा रहे थे, अभी एक ही जाएगा, बाद वाले नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। इसमें से देखो ये 3 भी इसमें से आ जाएंगे, अंदर जाने वाला भी एक ही। मतलब जितना नजीक लाओगे इस कॉइल के नजीक उतना फ्लक्स बढ़ेगा, दूर लेके जाओ तो कम होगा। और हम लोग इसी में देखने वाले हैं कि ये जो कॉइल नजीक लेके आओ तो करंट फ्लो होगा। कैसे होगा, क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो बात अलग है। दूसरा प्रैक्टिकल क्या गया कि इसको रेस्ट में रखा। देखो पहले रेस्ट में कौन था? कॉइल। किसको लेके जा रहा था? टूवर्ड और अवे कॉइल को, इस मैग्नेट को, सॉरी मैग्नेट को नजीक लेके गया, दूर लेके गया, नजीक दूर, नजीक दूर, ऐसे करके देखा मैंने। तो इसमें से करंट फ्लो हुआ। कैसे दिखेगा? ग्लैनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखेगा यहां पे। एक बात हो गई। दूसरी बात की गई कि इस मैग्नेट को यही रखो और अपना कॉइल नजीक दूर। मतलब अब देखो इसको रेस्ट किया, इसको मैंने रेस्ट किया, इसको मोशन में ला रहा हूं यहां नजीक, ऐसे या दूर, तो भी देखा तो भी करंट फ्लो हो रहा था। कैसे समझ में आएगा? इस ग्लैनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए। मेरी बात समझी होगी भैया, मुझे क्या बताना है क्या नहीं है। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि इसको एक बार मोशन में लाया तो भी इसमें से करंट फ्लो हो रहा था, इसको रेस्ट रखा, उसको मोशन में किया, मतलब कॉइल को मोशन किया तो भी करंट फ्लो हो रहा था। ये प्रैक्टिकल में हमको दिखाई दे। ये था एक प्रैक्टिकल, एक कॉइल और मैग्नेट। दूसरा एक सेम वे प्रैक्टिकल किया गया, सेम है, यही प्रैक्टिकल किया गया, लेकिन क्या कॉइल टू कॉइल किया गया। मतलब उन्होंने क्या किया है कि एक बैटरी ली, ठीक है, एक की लिया है और एक रेहोस्टैट। रेहोस्टैट मतलब उसको हम लोग वेरी, रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। और यहां पे एक ऐसी एक कॉइल ले ली। एक्चुअल में ऐसे भी कर सकते थे और इस कॉइल को ऐसे भी कर सकते। पुराने सिलेबस में तो ऐसे ही दिया है, ठीक है, ऐसे। और यहां पे ग्लैनोमीटर रखा है। तो मैंने देखा कि यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव ये के है, या आपके बुक्स में थोड़े से अलग कॉइल, कॉइल जो दी वाली है वो कॉइल ऐसी मेरे ख्याल से ये ऐसी है, कुछ नहीं फर्क है, दोनों में एक है, सिंपल वे है, ठीक है ना। ये कॉइल और एक कॉइल सेम है। तो इसमें भी देखा मैंने कि इसमें से करंट फ्लो करने के बाद ये क्या करेगा? राइट हैंड रूल देखो, करंट फ्लो ऐसे हो रहा है, करंट फ्लो ऐसे हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? जूम अंदर, इसके अंदर जाएगी। और इसके अंदर जाने के बाद, जैसे कि इसमें भी इस कॉइल में क्या कर रहा था ये मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है ना भैया, इसके अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। वैसे इसके अंदर भी देखा करंट फ्लो करने के बाद, देखो राइट हैंड रूल पता है ना, करंट फ्लो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, ठीक है ना। करंट ऐसे हो रहा है नीचे देखो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है या मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर गई तो इसके अंदर वाले के इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देता होगा, और इसके कारण इसके अंदर भी कुछ करंट फ्लो हो रहा था और इसके कारण इसका डिफ्लेक्शन हो रहा। फिलहाल में ये जो डायरेक्शन है भैया ये रॉन्ग है, करेक्ट है, इसके पीछे मत दौड़ो। नहीं तो सर ये करंट का डायरेक्शन इसका और इसका सेम होता है क्या? नहीं होता है, वो बाद में बात करने वाले एक लॉज आने वाला है, लीन्स लॉ, वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि इसमें से ये इसको भी मूव करो, देखो ऐसे दूर लेके जाओ तो इसमें से करंट चेंज होता दिखाई देगा, नजीक लेके आओ और चेंज। मतलब इसको अगर हम लोग यहां पे मोशन में करें तब देख लेना भैया, इसमें से जो करंट फ्लो रहा है उसमें आप लोगों को वेरिएशन दिखाएगा, चेंज होते हुए हम लोगों को देखने वाला है। सेम टू सेम ये प्रैक्टिकल है, वही पॉइंट से, ओनली यहां पे एक मैग्नेट और एक कॉइल है और यहां पे 2 कॉइल से, ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं आगे। तो इसलिए भैया हम लोग अभी जो पहुंच गए नतीजे पे वो है हमारे पास अभी फैराडेज लॉ। कौन सा लॉ देखने वाले हैं? फैराडेज लॉ। क्या है फैराडेज लॉ? तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा था, इस कॉइल को हमने क्या मोशन करने के कारण, देखो इसमें हम लोग मोशन कर रहे हैं, ये जो मैग्नेट था ये नॉर्थ और ये साउथ, इसका मोशन करने के कारण यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहे थे, और मैग्नेटिक जो फ्लक्स होते हैं
मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब भैया मैं बताता हूं आपको, कोई भी एरिया में से जो ये बी है ना, ये एरिया है, देखो इसका एरिया ए है और ये है मैग्नेटिक फील्ड, समझे? ओके, किसी ने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो मैं एक प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, सेम एरिया लिया है मैंने, इसमें से लाइन हो रही पास 1 2 3, ठीक है ना, और इसमें से हो रही है 1 2 3 4। किसी ने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स किसके ज्यादा है, तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स 1, मैग्नेटिक फ्लक्स 2, तो आप ऑब्वियस कहोगे मैग्नेटिक फ्लक्स 2 इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फ्लक्स 1। मतलब इस एरिया में से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा पास होती है उसका फ्लक्स ज्यादा होता है। उसका फार्मूला भी वही होता है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है बी ए, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितनी जा रही है और इसका एरिया कितना है। बात समझ में आ रही है? अगर यही एरिया ज्यादा हो तो फ्लक्स भी ज्यादा जाते थे। मतलब जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया में से परपेंडिकुलर पास हो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहना है। उसको क्या कहना है? मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई शक? समझ में आ रहा है? मतलब ये डिपेंड है बच्चों रिलेटिव मोशन, जितना ज्यादा मोशन करेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होता है या उतना इंड्यूसर करंट तैयार होता है। मतलब आप लोग चाहते हो कि आपको ईएमएफ, पहले देखो क्या होगा, यहां पे रिलेटिव मोशन होने के कारण, रिलेटिव मोशन ऑफ बार मैग्नेट जितना होगा उतना ईएमएफ ज्यादा तैयार होगा और उतना ही इंड्यूस, है ना, करंट ज्यादा तैयार होता है। यही हम लोग फैराडेज लॉ में पढ़ने वाले हैं। मतलब जितना ज्यादा रिलेटिव मोशन जुम 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 करोगे उतना ज्यादा इसमें से करंट फ्लो होता है। ये प्रूव करने वाले हैं हम लोग फैराडेज लॉ में। तो चलो बच्चों हम लोग अभी बात करते हैं इस लॉ के ऊपर। और देखो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि फैराडेज लॉ क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन था ये कि फैराडेज लॉ के लिए इंट्रोडक्शन लग रहा था हम लोगों को, इसलिए किया था मैंने। तो हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, हम लोग बात करने वाले अभी फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। चलो पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है? देखो फर्स्ट लॉ कहता है, यहां पे फर्स्ट लॉ जो है हमारे पास, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो फ्लक्स चेंज हो रहे थे, हमने देखा कि इस एरिया में से मैग्नेट को यहां रखा नॉर्थ पे, तो यहां से इतने जा रहे थे, ठीक है। ये अगर यही मैग्नेट को मैं दूर लेके जाऊं, अगर इधर लेके जाऊं, तो आप देखो इधर मोशन हो रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहे थे, ठीक है। यहां पे देखो ये नॉर्थ है, थोड़ा दूर निकालेंगे हम लोग जानबूझकर, ठीक है, मतलब इसको इधर मोशन कर रहा हूं मैं, तो ये नॉर्थ है। ऑब्वियसली इसमें से ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, मतलब एक ही मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस एरिया में से, तो इसका फ्लक्स कम होगा, चेंज होगा। देखो कम होना ज्यादा होना ये इंपॉर्टेंस नहीं है, चेंज होना चाहिए, उसका रेट चेंज होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो इसमें से ज्यादा लाइन पास हो रही है, मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहां पे कम फ्लक्स है। मतलब इसका ये है भैया, ये कहता है देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक, व्हेनेवर द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जितने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही यहां पे करंट इंड्यूसर करंट तैयार होगा। वो कितना होगा, क्या होगा, ये नहीं बता रहा, वो क्वालिटी बता रहा है, उसकी क्वालिटेटिव में चीज बता रहा है। व्हेनेवर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो व्हेनेवर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, इन इंड्यूस, मतलब उतना ही वो करंट एसोसिएट करेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, ये जो आपका कॉइल है ना, ये कॉइल कैसे होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। अगर आपने इस मैग्नेटिक फ्लक्स में ओनली एक ऐसा कंडक्टर रखोगे, अरे क्लोज ना हो, कोई फायदा नहीं भैया, कितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स जाने दो उस वायर में से, कोई फायदा नहीं। क्लोज होना चाहिए। कॉइल कैसे होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। मेरी बात समझ में आती होगी भैया? व्हेनेवर देयर इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन क्लोज सर्किट, है ना, लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग, आपको मतलब बुक्स में तो है चीजें, लेकिन तो भी लिख के दूंगा आपको मैं। क्या है फर्स्ट लॉ? फिर सिंपल सी बात है, व्हेनेवर देयर इज द चेंज इन
चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी ने कहा कि चलो इसमें से बताओ, तो एक ही फ्लक्स है, इसमें 3 फ्लक्स है क्योंकि इसको मैं नियर ला रहा हूं, दूर लेके गए तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे। चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स इन अ क्लोज सर्किट, ये क्लोज सर्किट है क्या? नहीं, इसमें नहीं चलेगा। ये क्लोज सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है, ये क्लोज सर्किट होना है। तो इंड्यूस ईएमएफ इन प्रोड्यूस इन द सर्किट, तो इंड्यूस ईएमएफ आपका प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने से आपका करंट भी इंड्यूस तैयार होगा। करंट कौन सा तैयार होगा? इंड्यूस करंट, है ना, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। भैया ये लॉ ओनली कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। फर्स्ट लॉ क्या दिखाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटेटिव दिखाता है ये, बस। दूसरा जो लॉ है, सेकंड लॉ, जो लॉ है फैराडेज का, वो लॉ आप लोगों को ऑफ क्वांटिटी दिखाता है, कितने मात्रा में चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से हमारा ईएमएफ कितनी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है और कैसे होगा। मेरी बात समझ में आ रही? ये लॉ किसके लिए? क्वालिटेटिव या आपका कैरेक्टरिस्टिक दिखाने का काम करता है फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ ये देता है हमको, फैराडे के 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ है कौन सा? आप लोग जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है उससे हमारा ईएमएफ क्या इंड्यूस्ड करंट कितना चेंज होगा, कितना नहीं, ओनली चेंज हो रहा है इतना, ओनली चेंज कितना होगा, सेकंड लॉ दिखाता है। इसलिए इसी को बच्चों हम लोग इंड्यूस ईएमएफ of a coil is directly proportional to the change in magnetic flux, the rate of change of magnetic flux। क्या है वर्ड, क्या है ये? rate of change of magnetic flux है, ठीक है। इसका रेट कितना चेंज हो रहा है ये बताने का काम करता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल, जो कॉइल के साथ लिंक हो रहा है। लिंक होना समझते हो ना? लिंक होना, हाँ सर लिंक तो पता है, बात समझ में आ रही है? ये है सेकंड लॉ। मतलब आपका ईएमएफ कितना चेंज हो रहा है, तो जितना रेट होगा हमारा फ्लक्स चेंज करने का। मतलब देखो ये कॉइल है, एक कॉइल दिखाई दे रही, इसमें से ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का नॉर्थ ये है कैप और ये एंड इसका साउथ है। तो मैं इसको क्रॉस है, झुम 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 झुम, जितने फास्ट करोगे ना उतना इसका ईएमएफ बढ़ेगा। ईएमएफ बढ़ा तो करंट भी इंड्यूस, कौन सा करंट है ये? इंड्यूस करंट भी चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? कैसे? आप बोलेंगे सर तो V इज इक्वल टू आर लिखते कि नहीं हम लोग, तो यहां पे I इज इक्वल टू V बाय आर, समझे ना? अरे V मतलब यहां पे, सॉरी V मतलब E है बस, ईएमएफ। बात समझ में आ रही है ना? मतलब यहां पे अगर ईएमएफ चेंज होता है तो हमारा इंड्यूस करंट भी चेंज होगा, ये समझ में आ रहा है? कोई शक है? फर्स्ट लॉ समझ में आ रहा है? ये क्वालिटी दिखाता है, कैरेक्टरिस्टिक देता है। और सेकंड लॉ वही लॉ है, लेकिन क्या चेंज है इसमें? क्वांटिटी, कितने मात्रा में चेंज होगा हमारा ईएमएफ। तो डिपेंड रहेगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आप मैग्नेटिक फ्लक्स कितने रेट से चेंज करें, जुम 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 जुम, उतना ईएमएफ ज्यादा। मतलब आपने बोला कि सर ये कंडीशन है, इसको रेस्ट में देखना चाहते हैं हम लोग, ऐसे फोटो निकाल रहे रेस्ट पोजीशन पे, क्या यहां पे ईएमएफ तैयार हो रहा? नहीं, नहीं तैयार हो रहा। जब ये मैग्नेट को रोकोगे खत्म किस्सा, ये लॉ लागू नहीं होता है। लॉ कब लागू होता है? ये इसके मोशंस के ऊपर डिपेंड, जितना जोर से मोशन करोगे। देखो आगे लेके जा रहे, पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, जितना जोर से करोगे उतना ईएमएफ हमारा चेंज होगा, उतना ईएमएफ हमारा चेंज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट लॉ क्या है भैया? उन्होंने कहा व्हेन यू आर द चेंज होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज है तो इंड्यूस ईएमएफ होता है। ये क्या है? क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी जैसी चीज है, कैरेक्टरिस्टिक। और ये क्वांटिटी में कितने मात्रा में रेट चेंज हो रहा है उतना ईएमएफ होगा, उतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मतलब उतना इंड्यूस्ड करंट तैयार होगा। कोई शक है? मेरी बात समझ में आ रही है? चलो इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं कि यहां पे क्या क्या कर सकता हूं मैं, क्या क्या नहीं है। मैंने इक्वेशन लिखा है यहां पे, है ना, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d∅dt। ये बच्चों मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। मैग्नीट्यूड समझते ना, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं, स्केलर क्वांटिटी जैसे, है ना, मैग्नीट्यूड में है। ओके, तो एक काम करता हूं, E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखना पड़ेगा, तो K माना है मैंने, तो d∅dt। ये जो चीजें इन
मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, समझे, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। ओके, किसी ने कहा है सर हम लोगों को k की वैल्यू 1 रखना पड़ेगी यहां पे, क्यों? क्योंकि ई डी फाई डी टी ये जो है ये मेजर यूनिट किया मैंने, यूनिट क्वांटिटी वैल्यू डाली तो k की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी, मतलब सबकी वैल्यू 1 डालना पड़ेगी यार, इसकी 1 इसकी 1 तो k इज इक्वल टू 1 मिलेगा मुझे। बात समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू 1 1 1 अगर यूनिट क्वांटिटी वैल्यू डालू तो k इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो यही इक्वेशन को मैं डी फाई बाई डी टी लिखने का अधिकार होगा। लेकिन भैया ये इन मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड को मॉड में रखते हैं, पता है ना, इसके फॉर्म में, आपके बुक्स में नहीं दिया लेकिन है वो, इसका मतलब ही वही है। अच्छी बात है सर। अगर किसी ने कहा कि एक्चुअल में लिखना चाहते हो ना तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, और इसका प्रूफ मेरे पास अगले लेक्चर में मिलने वाला है। लिंस लॉ लिख के रखो, LEN है ना, लिंस लॉ। कौन सा? LEN झड़ यास, लिंस लॉ में इसका प्रूफ मेरे पास है भैया। क्यों हमने माइनस साइंस रखी है इसका रीजन प्रूफ के साथ दूंगा, ऐसे नहीं देने वाला हूं। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? ओके, इसको लिखना है, लिख सकते हैं आप लोग, कोई टेंशन नहीं भैया। ये एक ही नंबर ऑफ टर्न, एक ही कॉइल है, एक कॉइल है, ये मैग्नेट है मेरा नॉर्थ पोल का, जैसे एक कॉइल के लिए है, ओनली 1 कॉइल के लिए। अगर नंबर ऑफ कॉइल के लिए, नंबर ऑफ कॉइल के लिए अगर फार्मूला लिखना चाहते हो तो E यहां पे -n डी फाई बाई डी टी, ये फार्मूला लागू होगा, क्योंकि यहां पे एक कॉइल नहीं, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे कॉइल, जैसे कि मैंने अभी आपको लिख के दिया था, ये देखो एक कॉइल 2 3 4 5 ऐसे कॉइल ज्यादा रहे, तब आपको अगर EMF फाइंड करना है तो ये फार्मूला लागू होगा। क्या? E इज इक्वल टू माइनस n इज द नंबर्स ऑफ टर्न इन अ कॉइल। एक कॉइल में कितने नंबर्स ऑफ टर्न है और ये फ्लक्स, रेट ऑफ फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, ये हम लोग ये निकाल सकते हैं भैया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेरी बात समझ में आती होगी। इसका SI यूनिट देखना है हम लोगों को, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, यदि आपको लिखना है तो स्टॉप करके लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे हम लोगों को देखना है ये EMF का जो SI यूनिट है भैया, वो है हमारे पास वोल्ट में गिनते हैं, ठीक है। और डी फाई बाई डी टी को वेव पर सेकंड, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं उसको, फाई को क्या बोलते भैया? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है मैंने बता दिया था आपको। तो इसका SI यूनिट है भैया वेव, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला भी आपको काम आने वाला है, ध्यान रखना ये, या हम लोग इसको लिख सकते हैं BA cos थीटा, इसका भी रीजन है मेरे पास, ये भी देने वाला हूं। कोई टेंशन है? कैसे बताया मैंने कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं? ये जो एरिया है, इस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर हो वो, और इसका एरिया, इसके ऊपर हम लोग फ्लक्स डिसाइड करते हैं। कोई म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये देखो एरिया है, इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड जूम पास हो रही है, ये परपेंडिकुलर वाली मैग्नेटिक, इसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। इसका फार्मूला ये है मेरे पास। कोई शक है तो इसका SI यूनिट, ये सभी चीजें मेरे ख्याल से पता लग रही है। और हम लोग इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या क्या काम होने वाला है, उसके बाद में लिंस लॉ क्या है, ये हम लोग डिटेल में डिस्कशन होने वाला भैया अगले लेक्चर में। तो भैया इस लॉ को एक्चुअल में हमने कुछ बातें भी की थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट में, कोई स्टेशनरी चार्ज रहा तो कैसे लगती, क्या लगती, वो चैप्टर के मैंने वीडियोस बना के रखे। पहले उस चैप्टर को भी सीखना बहुत जरूरी है ना। ओपन सर्किट किया तो क्लोज सर्किट किया तो क्या होगा, सभी चीजें देखना पड़ेगी। ये दोनों लॉ थे फैराडेज के। कल हम लोग, मैं इस वीडियो को छोटे छोटे बनाने की कोशिश करता हूं ताकि बच्चों को बोर ना हो सके। भले मेरे ज्यादा वीडियोस बनते होंगे लेकिन आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। कल हम लोग लिंस लॉ और उसके कुछ एप्लीकेशन से उसके ऊपर बात करेंगे। मतलब माइनस साइंस कहां से आई, कल आपको इसका आंसर मिलने वाला है। तो चलो बच्चों, पढ़ाई करते रहना है, वीडियो को शेयर करना है, नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।